गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैंने सभी इंडोर प्लांट्स को वाटरिंग किया है और इन सभी प्लांट्स को मैंने बालकनी में 1-2 दिन के लिए शिफ्ट कर दिया है ताकि इनको इनफ लाइट भी मिल सके। आज मैं इस वीडियो में आपसे इंडोर प्लांट्स को कैसे केयर करना है एंड उनको कैसे मेंटेन करना है, इन सब चीज़ों की बात करने वाली हूँ। इंडोर प्लांट्स आप ज़रूर लेकर आइए क्योंकि ये एज ए होम डेकोर एंड एज ए एयर प्यूरीफायर एक काम करते हैं। आपके घर में जो भी एयर है उनको अच्छे से प्यूरीफाई भी करते हैं प्लांट्स। और जब भी आप इंडोर प्लांट्स लेकर आना चाह रहे हो तो आप इंडोर प्लांट्स आपके घर के लाइट कंडीशंस के हिसाब से आप प्लांट्स को लेकर आइए एंड उनको उनके लाइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्लांट्स को करेक्ट जगह पे रखिए। जैसे अभी स्नेक प्लांट, जीजी प्लांट, सिंगोनियंस, ये सभी लो लाइट कंडीशन में भी सर्वाइव हो जाते हैं। तो इन सभी प्लांट्स को आप जो रूम में कम लाइट आती है वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। मनी प्लांट भी लो लाइट में सर्वाइव हो जाता है। एग्लोनिमा, ऐसे सभी प्लांट्स को मीडियम टू ब्राइट लाइट लगता है। तो आप एंड ऐसा नहीं है कि कौन सा भी प्लांट कम्प्लीटली इंडोर रहता है, उसको भी लाइट की ज़रूरी रहती है। तो आप इसीलिए आप वंस इन ए वीक और 10 दिन में एक बार आपके सभी प्लांट्स को बालकनी में या वरांडा में जहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिलती है वहाँ पे शिफ्ट कीजिए ताकि जो पत्तों में जो ये वेरिएशन है ये सभी मेंटेन होता है। अगर आप कम्प्लीटली इंडोर रखने से इनका वेरिएशन कम हो जाता है। सो अभी हम बात करेंगे सॉइल मिक्सचर के बारे में। इंडोर प्लांट्स के लिए वेल ड्रेन्ड एंड पोरस सॉइल चाहिए। जैसा आप देख सकते हो, मिट्टी से एकदम पोरस होनी चाहिए। जब आप मिट्टी को छू कर देखेंगे तो मिट्टी आपको आपके हाथ पे चिपकना नहीं चाहिए, मॉइस्ट भी रहना चाहिए एट द सेम टाइम। सो आप सॉइल मिक्सर आप ऐसा कुछ ले सकते हो। 25% गार्डन सॉइल, 25% वर्मी कॉम्पोस्ट, 25% कोकोपीट और 25% रिवर सॉइल ले सकते हो। ये कॉमन सॉइल मिक्सचर है इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स के लिए, जो वेल ड्रेन्ड एंड पोरस सॉइल बनाने के लिए। आप इसमें थोड़ा सा नीम खली भी ऐड कर सकते हो जब आप रिपोर्ट करना चाह रहे हो उस टाइम पे। और वाटरिंग अपने को जब भी करना है जब सॉइल कम्प्लीटली टॉप सरफेस सॉइल 1.5-2 इंच सूख जाती है, उसी टाइम पर आप इंडोर प्लांट्स को वाटरिंग करना है, वरना रूट रॉट्स हो जाते हैं। तो आप वाटरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी आपकी मिट्टी आप ऐसा फिंगर पोक करके देखिए, अगर आपको मिट्टी गीली लग रही है तो आपको बिल्कुल वाटरिंग नहीं करना है। सो मिट्टी सूखने के बाद ही आपको प्लांट्स को वाटरिंग करना है। और प्लांट्स को अच्छे से सिरेमिक पॉट्स में रखिए एंड मेक श्योर पॉट्स में इनफ ड्रेनेज होल्स हो ताकि प्लांट्स में वाटर जम के ना रहे। सो आप सिरेमिक पॉट्स में इन्वेस्ट कीजिए, एक साथ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप प्लांट्स रिपोर्ट करोगे उस टाइम पर आप सिरेमिक पॉट्स लेकर आइए और उनको अच्छे पॉट्स में रिपोर्ट कीजिए। और क्योंकि आप इनको इंडोर रखने वाले हो तो सिरेमिक पॉट्स थोड़ा अच्छा लुक देंगे प्लांट्स को। सो पॉट्स भी आप प्लांट के साइज़ के हिसाब से चूज़ कीजिए एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लांट को एकदम सा बड़ा सा पॉट चाहिए, ऐसा नहीं है। प्लांट के साइज़ के हिसाब से आप पॉट लेना है। जैसे अभी एग्लोनिमा काफ़ी बड़ा हो गया तो मैंने इसको 10 इंच के गमले में लगाया है। और ये देख सकते हो आप, छोटा सिंगोनियम तो मैंने इसको 4 to 5 इंच पॉट में लगाया है। तो आप पॉट साइज़ प्लांट साइज़ के हिसाब से चूज़ करना है। और रिपोर्टिंग करने के लिए आप गड़बड़ मत कीजिए, आप रिपोर्टिंग सही समय पे करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्लांट रूट बाउंड हो गया है, उसी टाइम पे आपको रिपोर्टिंग करना है। एंड रिपोर्टिंग करने का सही समय जो है फरवरी, मार्च एंड रेनी सीज़न। आप समर सीज़न में अवॉइड कीजिए रिपोर्टिंग करना। विंटर सीज़न शुरू होने के पहले तक आप रिपोर्ट कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र आप वंस इन ए मंथ दे सकते हो। इन प्लांट्स को आप फर्टिलाइज़र तभी देना है जब प्लांट्स ग्रोइंग पीरियड में रहते हैं, उसी टाइम पे। जैसे फरवरी, मार्च और सितंबर में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो। आप मंथली वंस भी फर्टिलाइज़र दे सकते हो, बट काउडंग मैन्यूर समर सीज़न में अवॉइड कीजिए एज ए फर्टिलाइज़र देना। और विंटर सीज़न में बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं देना है। रिपोर्ट एंड फर्टिलाइज़र विंटर सीज़न में बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि प्लांट्स डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं।
तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। आप कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हो, सीवीड फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, NPK 19 फर्टिलाइज़र आप इन प्लांट्स को मंथली वंस दे सकते हो। सिर्फ आप विंटर में मत दीजिए। और जब भी आप वाटरिंग करोगे प्लांट्स को, आप वाटरिंग कैंस यूज़ कीजिए एंड पत्तों को भी आप शॉवरिंग कीजिए। पत्ते भी अच्छे से गीले होना है, पत्तों के ऊपर से पानी दीजिए ताकि पत्तों में जो भी डस्ट जमा रहे वो डस्ट हट जाता है। तो वाटरिंग करते टाइम मेक श्योर आप पत्तों को भी अच्छे से धोकर वाटरिंग कीजिए। और पत्तों को मंथली वंस एक बार साफ़ कीजिए। इससे क्या होता है, पत्तों में जो भी डस्ट जमा होता है वो डस्ट हट जाता है। जैसे अभी क्या कर सकते हो, जो एग्लोनिमा ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स जो रहते हैं जिसमें लीव्स बड़े रहते हैं, इनको आप एक सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ लीजिए, कॉटन पैड लीजिए, उससे आप क्लीन कीजिए तो डस्ट क्लीन हो जाता है। उसको गीला करके कीजिए। अगर इसमें वाटर स्टेन्स हैं तो आप 1 लीटर वाटर में थोड़े से 5 to 6 ड्रॉप्स विनेगर डाल के भी आप साफ़ कर सकते हैं। उससे वाटर स्टेन्स पत्तों में निकल जाता है। और इसमें एक प्रॉब्लम आता है, लाइक पत्ते पीले पड़ना। पत्ते पीले जब पड़ते हैं, जब सडन से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, उस टाइम पे भी पत्ते पीले पड़ते हैं। तो ओवर वाटरिंग की वजह से भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो उस टाइम पे आप पीले पत्ते हटा दीजिए। सो वाटरिंग इसीलिए आपको ध्यान देना है ज़रूर वाटरिंग में। और अंडर वाटर जब होते तब प्लांट्स के लीव्स के जो टिप्स रहते हैं ब्राउन होने लगते हैं। तो वाटर इरेगुलर वाटरिंग होने की वजह से भी आपके प्लांट्स के लीव्स के जो टिप्स है वो ब्राउन होते हैं। तो आप वाटरिंग रेगुलरली दीजिए, इंटरवल से रेगुलरली रखिए। तो ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग इन चीज़ों से ही ख़राब हो जाते। तो इन वाटरिंग का आपको ध्यान में देना है। और इंडोर प्लांट्स को ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है। तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लांट्स को एक साथ ऐसे ग्रुप में भी रख सकते हो। तो उससे प्लांट्स ह्यूमिडिटी शेयर करते हैं। और आप फ्रीक्वेंटली मिस्टिंग कीजिए। मिस्टिंग करने से भी प्लांट्स में ह्यूमिडिटी बना रहता है। और आप पेबल्स ट्रे भी यूज़ कर सकते हो। पेबल्स ट्रे एक प्लेट में आप स्टोन्स डाल के रखिए और उसमें थोड़ा वाटर डाल के उसके ऊपर सिरेमिक पॉट्स को रखिए या प्लास्टिक पॉट को रखिए। उससे ह्यूमिडिटी बना रहता है। और ह्यूमिडिफायर्स पे आप लगा सकते हो। तो मिस्टिंग तो आपको वीकली 2-3 टाइम्स करना ही पड़ेगा। तो उससे प्लांट्स में ह्यूमिडिटी बना रहता है। और इसमें पेस्ट का अटैक भी होता है। तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो नीम ऑयल स्प्रे रहता है, एवरी 15 डेज़ में एक बार आप इंडोर प्लांट्स पे स्प्रे कीजिए। उससे पेस्ट का अटैक नहीं होता है। बस आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। मैं बस आपसे डिटेल शेयर करना चाह रही थी, मैं कैसे इंडोर प्लांट्स को मेंटेन करती हूँ। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आप अपने प्लांट्स को अच्छे से केयर कीजिए। जैसे मैंने कहा, वाटरिंग पे ध्यान दीजिए एंड और रिपोर्टिंग भी ज़्यादा गड़बड़ मत कीजिए। जब आपका प्लांट रूट बाउंड होता है उसी टाइम पे रिपोर्ट कीजिए। बस आज के लिए ये फ्रेंड्स। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय।